श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछले सत्संग का शेष भाग आज पूर्ण होगा। पिछले सत्संग में हमने सुना था कि राम जी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और प्रजा को उपदेश देते हुए राम जी कह रहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। इस मानव शरीर को जो मैंने बड़ी ही कृपा करके, बड़ी ही दया करके तुमको प्रदान किया है, इसका जो उद्देश्य है वो विषय भोग नहीं है। विषय भोग की स्थिति क्या है, ये पिछले प्रसंग में ही हम सभी ने चिंतन किया था कि जिस प्रकार एक सूकर के लिए विष्ठा है, एक कुत्ते के लिए हड्डी है, उसी प्रकार मानव योनि में मनुष्य के लिए रबड़ी गुलाब जामुन है। भोग में कोई अंतर नहीं होता। जो आनंद उसको वहाँ मिलता है वही आनंद मनुष्य को यहाँ मिलता है। तो जिस आनंद की प्राप्ति हम अन्य अन्य पदार्थों में खोज रहे हैं कि वाह कितना बढ़िया पदार्थ है, वो सब जो विषय हैं, वो सब जो भोग हैं, वो हम अनेक अनेक योनियों में भोगते हुए आए हैं। और कब हो करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेहि। भगवान ने बड़ी कृपा करके मानव शरीर दे दिया, बड़ी कृपा करके भगवान ने जागृति दे दी, है ना। बड़ी कृपा करके साधु संतों का संग दे दिया, अपना सत्संग दे दिया, नाम दे दिया। भगवान ने कितनी कृपा करी। चलिए, भगवान ने कृपा करी और भगवान की कृपा से नाम जप भी होने लगा, है ना। नाम जप भी होने लगा, हमारा भजन भी होने लगा। अब क्या है, यहाँ पे जीव को अहंकार पकड़ लेता है। अहंकार क्या कि भाई मैं भजन करता हूँ, मैं बड़ा भजनानंदी हूँ, मेरा इतने घंटे का भजन है, मेरा इतने घंटे का भजन है, मेरा अमुक अमुक कार्य है, अमुक अमुक साधन है। इस प्रकार के भाव भक्त के मन को अनायास ही घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसके भजन को नष्ट कर देते हैं। पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। जैसे मान लीजिए आपकी जो भक्ति है वह एक मटके की तरह है, एक मटके की तरह है। मटके के ऊपर जो उसका मुख बना हुआ है वो है आपका भजन साधन। खूब आप भजन कर रहे हैं। अब वो भजन यदि बिल्कुल निष्काम है, पूर्ण है, पूर्ण शरणागति के साथ किया जा रहा है, तो क्या होगा कि उस घड़े में जो भी जाएगा उसका आपको आभास होगा। घड़े के ऊपर जब कोई किसी वस्तु से प्रहार करता है, कुछ मारता है, तो उसके अंदर कुछ पदार्थ होता है, तो अंदर क्या होता है, उतनी आवाज़ नहीं आती उसमें से, है ना। और उठाने में भी लगता है कि अभी भारी हो गया। अब उस भक्ति रूपी घड़े में जब उसके अंदर भगवान का नाम, आपका भजन साधन धीरे धीरे भरेगा तो आपको अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि अभी कहीं से कुछ लीक तो हो नहीं रहा है। जब लीक नहीं हो रहा तो फिर पता चलेगा हाँ कुछ भर रहा है। अच्छा, आज के भक्तों में, साधकों में समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा 15 साल का भजन है, 10 साल का भजन है, 20 साल का भजन है, 30 साल का भजन है, लेकिन अनुभव हमारा शून्य है। वो क्यों? वो इसलिए ही, पहला क्या, पहली तो जो बात मन में आ गई कि भाई हमने 15 साल भजन किया, पहली बात तो यही आपकी जो गड़बड़ी थी ना वो यहीं प्रारंभ हो गई। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
जिस घड़े के मुख से आपका साधन भजन अंदर जा रहा है, उस घड़े के नीचे उससे भी बड़ा आपने छेद कर रखा है। मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरा ऐसा प्रभाव, मेरा ऐसा प्रभाव है ना, मेरा इतना अध्ययन है, मेरा इतना साधन है। तो ऊपर से जितना भरा जाता है उतना ही नीचे निकल जाता है। जब निकल गया तो घड़ा कैसा रहा? खाली का खाली। तो आपका भक्ति भजन रूपी जो घड़ा रहा वो तो खाली का खाली रहा। अब आप ऊपर से चाहे 30 साल तक डालते रहो उसमें, चाहे 40 साल डालो, चाहे 10, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 50, चाहे जीवन पर्यंत ऊपर से उसमें साधन डालते रहो, जब तक वो नीचे का छेद बंद नहीं होगा तब तक घड़े में कुछ भरेगा नहीं। और घड़े में कुछ भरेगा नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। समझ गए ना कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारा भजन निष्काम नहीं है। हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है ना, सकल गुण निधानम वाननाराम रघुपति प्रिय भक्तम। कैसे हैं? रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय हैं, राम जी के प्रिय भक्त हैं और भक्त शिरोमणि हैं। इतना कुछ होने के बाद भाई जीव मनुष्य थोड़े से साधन में ही फूला नहीं समाता, थोड़े से साधन में ही फूला नहीं समाता है। और हनुमान जी महाराज जो इतने भजनानंदी हैं, वो क्या कह रहे हैं जब राम जी पास आते हैं तो, तापर में रघुवीर दुहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाई। हे नाथ, हे रघुनाथ जी, मैं आपका भजन तो आप छोड़ ही दीजिए कि भजन मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये तो बाद की बात है। जानहु नहीं कछु भजन उपाई। भजन होता क्या है, भजन कैसे होता है, भजन कहते किसको हैं, मैं ये भी नहीं जानता। आप जानते हो ना कि हाँ नाम जप करेंगे तो भजन होगा, मानस जी पढ़ेंगे तो भजन होगा, भक्तमाल जी पढ़ेंगे सुनेंगे तो भजन होगा, है ना, कीर्तन करेंगे तो भजन होगा। आप जानते हो ना। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जानहु नहीं कछु भजन उपाई, मैं तो जानता ही नहीं कि भजन होता क्या है। श्री हनुमान जी में भक्ति के सारे गुण हैं, फिर भी अपने आप को गुणहीन कह रहे हैं। हनुमान जी दैन्य भाव से, दीन भाव से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जो भक्ति में सबसे जरूरी है। वो भाव क्या है कि भगवान को सब कुछ समर्पित करने के बाद भी ये भाव रखना कि हमने कुछ नहीं किया। इसी को कहते हैं कार्पण्य या दैन्य भाव। सब कुछ करने के बाद भी मन में ये बात रहे कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम है तो क्या हैं? एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी कह रहे हैं हम तो मूर्ख हैं, एक में मंद मोह बस, मैं तो मोह के कारण बस ही मूर्ख हूं। कुटिल हृदय अज्ञान, हृदय कुटिलता से भरा हुआ है, धोखाधड़ी, छल, फरेब, स्वार्थ, हृदय में ये सब कुछ है। और अज्ञानी, मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान है। क्या क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज स्वयं को, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। और है कौन? भक्त शिरोमणि है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है। और दैन्यता देखो, भाव देखो। पुनि प्रभु मोरी विसार्यो दीन बंधु भगवान। मेरे प्रभु ने इसलिए मुझे विसार दिया, मेरे प्रभु ने
इसीलिए मुझे विसार दिया। भक्त क्या चाहता है? भक्त ये चाहता है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे प्रभु मुझे भूले नहीं, कहीं मेरे नाथ मेरे रघुनाथ जी मुझे भूल ना जाए। हनुमान जी वही कह रहे हैं, पुनि प्रभु मोरी भुसारे, मेरे नाथ मेरे प्रभु ने मुझे विसार दिया, मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मैं जानता हूँ मुझ में बहुत अवगुण है, एक नहीं बहुत अवगुण है, लेकिन फिर भी सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, फिर भी सेवक को प्रभु भूलते नहीं है। सेवक हूँ, ठीक है मुझ में अवगुण है, लेकिन अच्छे स्वामी का ये स्वभाव है कि वो अपने सेवक को विसारते नहीं है, अपने सेवक को भूलते नहीं है। हे नाथ, तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। फिर भी मैं आपकी शपथ कह के कहता हूं, प्रभु मैं भजन नहीं जानता, जानहु नहु कछु भजन उपाई। इस जीव के भवसागर से पार जाने के दो ही मार्ग हैं, दो ही मार्ग है। एक तो प्रभु के छोह से और दूसरे प्रभु के भजन से। छोह अर्थात प्रेम, या तो भगवान के प्रेम से या फिर आपका भजन वैसा हो जाए, या तो भगवान के भजन से। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं भजन तो नहीं जानता, जाना हूं नहीं कछु भजन उपाय, मैं तो भजन का कोई उपाय नहीं जानता। जब भजन को उपाय नहीं जानता तो होगा क्या? दो प्रकार से हो रहा है ना, कि एक तो आपके छोह से, दूसरा आपके भजन से। भजन हम जानते नहीं तो फिर अब उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार तो अब केवल और एक केवल आपकी कृपा पे ही साध्य है। आपकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं तो भैया जय सिया राम, नहीं तो जय राम जी की होनी ही होनी है। संक्षेप में देखें, सार देखें तो हनुमान जी महाराज ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, माया से तरना, माया से बाहर निकलना केवल और केवल भगवान की कृपा साध्य ही है, ये क्रिया से नहीं हो सकता, ये क्रिया से नहीं हो सकता। और क्यों कह रहे हैं कि मैं कोई भजन नहीं जानता? हम लोग को बड़ा दम्भ रहता है ना, बड़ा दम्भ रहता है, अरे हमारा इतना भजन है, इतना भजन है, ऐसा भजन वैसा भजन। भजन के नाम के तो ग्रंथ लिख रखे हैं, उपन्यास लिख दिए लोगों ने। अरे हमारे भजन की कोई बराबरी कर सकता है? मन में बात आती है भक्तों के कि हमारे भजन की कोई बराबरी कर सकता है क्या? हमारे बराबर कोई भजन कर सकता है? अरे सुबह 2 बजे, सुबह 3 बजे से उठ के भजन करते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 घंटे तक हमारा भजन चलता है। और इतना होने के बाद भी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जानहु नहीं कछु भजन उपाय। मैं तो भजन जानता ही नहीं, भजन होता क्या है। क्यों? आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि थोड़ा भी भजन हो तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। थोड़ा भी आपका जीवन, यदि थोड़ा भी भजन है, आज के समय में तो देखो भक्तों की स्थिति, माया दिन में 20 बार तो उठा के बैठालती है। किस बात का भजन रहा? किस बात के भजन पे हम दम भरते हैं कि हम भजन कर रहे हैं? अरे अगर थोड़ा भी भजन हो ना, थोड़ा भी भजन, तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, है ना। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। और भजन कैसा? तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। जिसमें थोड़ा सा भी भजन है ना, जिसमें थोड़ा सा भी भक्ति का साधन है, तो तेहि बिलो की माया सकुचाई।
उसको देखकर माया सकुचा जाती है, माया उसके निकट नहीं जाती भाई। करी न सकई कछु निज प्रभुता आई, और अपनी प्रभुता नहीं चला सकती उस पर जिसका थोड़ा भी भजन है। आज के समय में तो देखो माया क्या से क्या कर देती है भजनानंदी भक्तों का। लेकिन राम जी कह रहे हैं ना ना ना, शंकर जी की वाणी है ना ना, तेही बिलो की माया ऐसा कुछ आई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। कुछ नहीं कर सकती माया, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु देखो मेरा थोड़ा भी भजन होता तो फिर बात ही क्या थी, लेकिन मैं तो नहीं जानता भजन, तो आपकी कृपा से ही कार्य होगा। और सेवक सुतपति मातु भरोसा, भाई सेवक तो अपने स्वामी के अधीन ही होता है? सेवक तो स्वामी के अधीन होता है, स्वामी की कृपा के अधीन होता है, और इसीलिए रहिए असोच बने प्रभु पोष, इसलिए निश्चिंत रहता है कि प्रभु पालन करेंगे ही। कुटुंब पाले रघुराई, वो तो पालन करने वाले हैं। और प्रभु आपने भी तो कहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आपने भी तो कहा है, सुन मुनि तो ही कहूँ सै रोषा, भजे मोहि तजि सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवाली, जिन बालक राखई मैं तारी। आप ही ने तो कहा कि जिसको सब कुछ छोड़ के आपका भरोसा हो गया, एकमात्र राम जी का भरोसा, एकमात्र उनकी आस, और एकमात्र बस यही कि हाँ जो कुछ है भगवान ही है, वो ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसी। आपकी तो वाणी है ना कि जो सब कुछ त्याग कर केवल मेरा भरोसा होकर है, केवल मेरा हो जाता है, मैं उसकी सदा रक्षा करता हूँ। और गोस्वामी जी ने कितने सरल शब्दों में कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, है ना, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। चातक दुनिया का एक ऐसा पक्षी है जिसकी प्यास ना तो नदी से बुझनी है, ना किसी झील से बुझनी है, ना किसी तालाब से, ना उसकी प्यास किसी पानी से बुझती ही नहीं है। उसकी बस एक ही प्यास है कि बारिश की पहली बूंद मिल जाए बस। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको देखो जीवित रहने के लिए खाना पानी दोनों चाहिए। अब इसके बगैर तो कोई जिंदा रहना संभव नहीं है कली काल में। हाँ, कुछ जीव पानी की भाई कुछ कम मात्रा पीते हैं, लेकिन चाहिए सबको, है ना। लेकिन चातक ऐसा है जो कहता है नहीं, पानी वानी नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या, केवल बारिश की पहली बूंद, वो ही चाहिए, और वो ही पीकर ही जिंदा रहता है वो। आपको कहीं चातक मिल जाए, आप उससे कटोरे में पानी दे दो तो नहीं पिएगा। आजकल के भक्तों की स्थिति कैसी है, कोई काम ना बने, राम राम हो रही है, कोई काम नहीं बनना है, हैं? राम राम कर रहे हैं, काम नहीं बनना। बताओ ऐसे भजन भक्ति से क्या लाभ, क्या लाभ ऐसे भजन भक्ति से। वो देखो वो भैरव भैरव कर रहे हैं, या वो कुछ और कर रहे हैं, उनका काम बनना है, अब वही करेंगे वही सही है। कम से कम काम तो बनेगा, लाभ तो होगा। ए भैया तुम क्या करते हो, तुम्हारे सारे काम बनते, हम ये करते हैं, चलिए हम भी ये करेंगे। ये भक्ति है, ये भजन है। भजन करना है तो चातक से सीखो। सामने अमृत रख दिया जाए कि भाई मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, कोई पानी वानी की जरूरत नहीं, आज के बाद कोई बारिश की बूंद नहीं, कुछ नहीं चाहिए, पी लो एक बार छुट्टी। नहीं पीना, मुझे तो बारिश की पहली बूंद ही चाहिए, मुझे बारिश की पहली बूंद ही चाहिए। चाहे वर्षा ना हो, चाहे ओले ही पड़े, चाहे उन ओलों की चोट से वो चातक लहूलुहान क्यों ना हो जाए, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन वो बारिश की बूंद के अतिरिक्त किसी और की शरणागति स्वीकार नहीं करता। तो हमारे रघुनाथ जी
चाहे हमारी जिस प्रकार परीक्षा लें, चाहे हमें जिस परिस्थिति में रखें, चाहे हमारा शरीर रहे चाहे ना रहे, चाहे भोजन प्राप्त हो चाहे ना हो, चाहे पीने को पानी मिले चाहे ना मिले, चाहे जीवन रहे चाहे ना रहे, चाहे सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी शरणागति, हमारा भजन केवल और केवल हमारे रघुनाथ जी के लिए ही रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा, मतलब किसी के लिए नहीं रहेगा। केवल प्रभु की शरणागति और कुछ भी नहीं, है ना। और जहां भगवान की शरणागति होती है ना, वहां पे भगवान का प्रताप ही फिर कार्य करता है। थोड़ा सा समझा के फिर विश्राम देते हैं। हनुमान जी जब लंका गए हैं तो देखिए वहां छोटा सा प्रसंग आता है। क्या है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी कह रहे हैं कि एक वानर की योग्यता क्या है? एक डाल से दूसरी डाल पे कूद गया, बस यही वानर की योग्यता है। इससे ज्यादा कोई योग्यता है वानर की? इससे ज्यादा कोई योग्यता नहीं वानर की। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। नागी सिंधु, लेकिन वही वानर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में सक्षम था, वो समुद्र लांग गया। और ऐसा समुद्र जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, एक से एक विशालकाय जीव, जो हर प्रकार से असाध्य था, वो हो गया। नाग सिंधु, समुद्र लांग गए। और क्या? हाटक पुर जा, हाटक अर्थात सोना, पुर सोने का पुर, सोने का भवन, सोने का महल। हाटक पुर जा रहा, सोने के भवन को जला के राख कर दिया। कभी आपने सुना कहीं कि सोने को किसी ने जला दिया? कभी सुना कहीं? हो सकता है क्या? सोने को जलाना सुनार के लिए भी असंभव है। आप सोने को शुद्ध कर सकते हो, जला नहीं सकते, वो जलेगा नहीं। लेकिन वो भी हो गया। निश्चर गण विधि विपिन उजारा, एक वानर ने राक्षसों को मार दिया। उन राक्षसों को मार दिया जिनको मारना देवताओं के लिए भी नामुमकिन था। उन राक्षसों को एक वानर ने मार दिया। अशोक वाटिका उजाड़ दी। अशोक वाटिका को उजाड़ना इंद्र के लिए भी संभव नहीं था, वो हनुमान जी ने कर दिया। तो हनुमान जी कह रहे हैं इन सब कामों को क्या मैंने किया? इन सब कामों को क्या मेरी प्रभुता थी इन सबको करने में? नहीं। इन सब कामों को करने में मेरी प्रभुता नहीं थी। हुआ कैसे? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कितना सुंदर भाव दिया हनुमान जी महाराज ने कि मुझसे जो कुछ भी बना, जो कुछ भी हुआ, सो सब तब प्रताप रघुराई। हे नाथ, वो सब आपकी प्रभुता है, वो सब आपका प्रताप है। मुझसे आज 2 घंटे भजन बना, मुझसे आज 3 घंटे भजन बना, मैंने 2 घंटे नाम जप किया, 3 घंटे नाम जप किया, मैंने मानस पाठ किया। ये प्रभु क्या मैं इस योग्य हूं? मैं कलिमल ग्रसित जीव जो दिन रात कलयुग के विकारों से घिरा रहता हूं, माया के द्वारा पीड़ित रहता हूं, क्या मैं आपका नाम जो ब्रह्म स्वरूप है उसको लेने में सक्षम हूं? नहीं नहीं, ये आपकी ही कृपा है। सो सब तप प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है, ये आपकी कृपा है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं है। ये है शरणागति भाई, ये शरणागति है,
ये है अनन्य शरणागति, ये है भगवान की भक्ति। जब तक ऐसी शरणागति, जब तक ऐसी भक्ति नहीं होगी ना, तब तक यही कहते रहोगे जीवन भर कि भैया 20 साल भजन हो गया, कुछ दिखाई तो देता नहीं है, कुछ अनुभव तो होता नहीं है, तब तक यही चलता रहेगा। जब तक वो मटके के नीचे का छेद बंद नहीं होगा ना, तब तक ऊपर से जो भी डालते रहो, जितने वर्ष तक डालते रहो, उसका लाभ होने वाला नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, इसी को जीवन का उद्देश्य बनाइए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।